आज हमारी सेकंड क्लास है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की। आज हम पढ़ने वाले हैं अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो फर्म के अंदर हम कौन-कौन से प्रोविजन फॉलो करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं ना, उसको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या होता है, जैसे कि आप और मैं बिजनेस करने बैठते हैं, हमने ना कुछ चीजों पे डिस्कशन नहीं करी कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी अगर कोई ज्यादा काम करता है, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करेंगे। हम ये सब ना मेंशन करना भूल गए और उसके बाद ना फ्यूचर में झगड़े स्टार्ट हो गए, कलेश होने स्टार्ट हो गए। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हम कोर्ट में जाएंगे, तो उससे बढ़िया इन्होंने क्या कर रखा है, एक पार्टनरशिप एक्ट बना रखा है 1932, जिसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने ये सारी चीजें मेंशन करना भूल गए ना तो इसको फॉलो कर लो। पर अगर तुमने मेंशन करा है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हमने मेंशन करा है कि अगर जो भी प्रॉफिट बचेगा 5वां हिस्सा मैं लूंगा, एक हिस्सा आप लोगे, 5:1 के रेशियो में बटेगा, तो फिर उसी रेशियो में बटेगा। फिर कोई पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा। ये तब आएगा जब आप पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए हो। सबसे पहला रूल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमने प्रॉफिट के बारे में चर्चा नहीं करी तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा। इससे कोई मतलब नहीं है किसने कितना पैसा लगाया, मैंने 50 करोड़ लगाया, आपने 1 लाख लगाया, प्रॉफिट फिर भी हमने रेशियो डिसाइड नहीं करी, बाद में झगड़ा हुआ, बराबर बटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर हमारे में सहमति हो गई कि भाई मैं 2 हिस्सा लूंगा, तुम 1 हिस्सा लोगे, 2:1, तो कोई झगड़ा ही नहीं है ना। ये तब होगा जब झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो कहां जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करने। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपने कोई मेंशन नहीं करा तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को 1 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर कोई पार्टनर कोई अमाउंट विदड्रॉ करता है और आपने पार्टनरशिप में नहीं लिखा अपनी डीड के अंदर, तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। इसके बाद सीधा फिफ्थ पॉइंट पे देखो, सैलरी और कमीशन। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो कोई सैलरी और कोई कमीशन नहीं दी जाएगी। तो यानी कि अब तक तो हमने सारा देखा, सब पे नहीं नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना, ना पार्टनर को सैलरी देनी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, इंस्टेड ऑफ कैपिटल उसने लोन दिया है, तो उस पे उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू फर्म। देखो दो चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल ये बहुत चल रहा है ट्रेंड में। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये पार्टनर लोन क्यों देगा अपनी फर्म को ही। सपोज करो आप और मैं पार्टनर है, ए और बी, हम दोनों पार्टनर हैं। हमने कैपिटल लगा रखी है, मान लो 1-1 लाख रुपए। अब ना बिजनेस में ना और पैसों की जरूरत थी, तो आपने बोला कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं लगा दूंगा पैसा, बट मुझे ना अपना बिजनेस ना थोड़ा रिस्की लग रहा है। मैंने कहा मैं और पैसा तो लगा दूंगा, बट आई थिंक द बिजनेस इज रिस्की राइट नाउ, मेरे को नहीं लग रहा आगे हम कुछ बना पाएंगे। तो मैं एज अ कैपिटल नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कैपिटल इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, मेरा पैसा डूब सकता है। तो मैं एज अ लोन दे रहा हूँ अपने ही फर्म को, पैसा लोन दे रहा हूँ, और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक सिक्योर है इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए मुझे यहाँ पे कंडीशन है कि 6%। अगर तुमने लिखा हुआ पार्टनरशिप में 50%, 100%, 1000%, 10%, 1-2%, तो उतना दो, नहीं लिखा तो 6%। अब एक और क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर। अब यहां पर क्या आ गया, अगर फर्म दे रही है लोन, एक पार्टनर हो, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने अपनी फर्म से एज अ लोन ले लिया पार्टनर, और हमने पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन करा कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। यहां इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल, ये वाला, पहले वाला तो ये बहुत बार आ चुका है, अब एग्जामिनर ने ये वाला पैटर्न पकड़ लिया। क्या है क्वेश्चन, अगर मैं दोनों रिवाइज करा रहा हूं,
अगर पार्टनर देता है फर्म को लोन तो 6% इंटरेस्ट, अगर फर्म देती है पार्टनर को लोन तो कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। दोबारा आते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट बराबर बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना, सैलरी नहीं देनी, और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर दे रहा है फर्म को तो 6%, अगर फर्म दे रही है पार्टनर को तो कोई इंटरेस्ट नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे और रूल्स बताता हूँ। देखो, वो कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स इज, तो हम लिखेंगे रूल्स क्या है हमारे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लिखे हैं वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें सैलरी नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के लोन पे यस एट 6% पर एनम, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बराबर बटेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज, नॉट बी चार्ज। अब इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस हैं, जैसे कि मान लो आप और मैं पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है, हमने पैसा लगाया 10 लाख रुपए, ठीक है, आप ना बाहर कहीं घूमने चले गए। अब आप बाहर घूमने गए हो, मैंने क्या करा, चुपचाप से ना फर्म में से ना, ये ए मैं था, मैंने चुपचाप में से ना फर्म के अंदर से 5 लाख रुपए निकाले और उसको शेयर मार्केट में लगा दिया। मुझे नॉलेज थी शेयर मार्केट में, मैंने कहा जल्दी से कैश बनाऊंगा अपना, मस्त एकदम कमाऊंगा, तो मैं पता भी नहीं चलेगा। शेयर में लगा दिए, एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए, भाई नॉलेज थी, कमा लिए, 6 लाख हो गए। आराम से ये 5 लाख रुपए मैंने फर्म में वापस रख दिए, अमाउंट वापस वही हो गया 10 लाख 10 लाख। तुम आए, तुम्हें मेरी हरकत का पता लग गया, तुमने देखा यार ये तो 5 लाख रुपए निकले थे एक दिन के लिए और फिर वापस आए एक दिन के लिए, कुछ तो गड़बड़ है भाई, दया पता लगाओ क्या गड़बड़ है। तो पता लगा, तुमने बोला कि कहाँ लगाए थे पैसे, मैंने बोला यार शेयर में लगा दिए थे, 1 लाख रुपए कमाए, मेरी तो पैसा था, मैंने वापस ला के रख दिया, क्या दिक्कत है तुझे। अब बताओ, दिमाग लगा के, मुझे क्या ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट वापस देना चाहिए फर्म को। भाई मेरा तो पैसा था, 10 लाख रुपए मेरे से लगे थे, उसमें से तो निकाले मैंने 5 लाख रुपए। आंसर इज यस, आई हैव टू रिटर्न दिस 1 लाख टू द फर्म, मुझे ये 1 लाख रुपए फर्म को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा जो 5 लाख है ना, ये मेरा नहीं है, जैसे ही मैंने पार्टनरशिप में लगा दिया, ये पैसा फर्म का हो चुका है, ये मेरा नहीं है पैसा। तो अगर मैं पैसे का अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करूंगा तो उससे जितना भी प्रॉफिट होगा वो मुझे फर्म को लौटाना पड़ेगा। रूल है हमारा पार्टनरशिप एक्ट का। अगर मैं फर्म के पैसों का प्राइवेट यूज करूंगा, पैसे या प्रॉपर्टी का प्राइवेट यूज करूंगा, तो उससे जो भी फायदा होगा वो मुझे फर्म को लौटाना पड़ेगा। अगला देखो, ए और बी पार्टनर दोबारा से 10-10 लाख रुपए लगाए, फिर मेरे दिमाग में कारस्तानी घूमी, मैंने फिर 10 लाख रुपए निकाल लिए तुम्हारे पीछे से, 5 ही निकाले, और इस बार 1 लाख रुपए का नुकसान दे मारा, 4 लाख आए। तुम वापिस आए, तुमने, अब तुम वापस आए, अब तुमने नहीं देखा, अब मैं खुद ही आ गया बताने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ना अभी जब पीछे मैंने प्रॉफिट कमाया था तो भाई बटा था, दोनों में बटा था। अब तुम आए, मैंने आते ही बोला अरे यार तुम गए हुए थे ना, मैंने ना फर्म से 5 लाख रुपए निकाले और 1 लाख रुपए लॉस कर दिया। चलो अभी हमने प्रॉफिट बराबर बांटा था ना, आओ लॉस भी बराबर मिलके बांटते हैं, लेट्स एंजॉय इट। अब बताओ लॉस बराबर बटना चाहिए कि नहीं बटना चाहिए, सोचो। आंसर आएगा लॉस नहीं बटेगा। भाई इसमें बी की क्या गलती थी, बी तो भाई अपना 10-10 लाख रुपए लगा के छोड़ा था, मैंने कारस्तानी करी थी ना। तो प्रॉफिट बराबर बढ़ता है और लॉस नहीं लिया जाएगा। ए अपनी जेब से 1 लाख रुपए भरेगा और ए को पूरे 5 लाख रुपए जितने निकाले थे उतना वापस ला के रखना है। तो रूल क्या है, प्रॉफिट होगा तो फर्म खाएगी, दोनों पार्टनर जिस रेशियो में खाना चाहेंगे जो उनके रेशियो उसमें बांट लेंगे। और अगर लॉस होगा तो जिसने वो पैसा पर्सनल यूज के लिए यूज करा है वो ही भरेगा। एक और केस स्टडी कैसे आती है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो। ए और बी पार्टनर्स थे, मैं ए हूं, मेरे को घूमने आना था, मैंने फर्म की गाड़ी उठाई, फर्म की पर्सनल प्रॉपर्टी उठाई और निकल गया ऋषिकेश घूमने। आती थी नहीं चलानी, देखे हमारी टक्कर, नुकसान आया 2 लाख रुपए का। मैंने कहा फर्म की गाड़ी है, खर्चा फर्म में चढ़ा दूंगा, मिल बांट के खा लेंगे सारे के सारे। गलत, मैं ये खर्चा फर्म में नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि मैंने फर्म की पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल पर्पस के लिए यूज करी है, मैं बिल्कुल भी नहीं
फर्म के अंदर खर्चा चढ़ाऊंगा, मुझे खुद बियर करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल, मैंने फर्म की गाड़ी ली, ऋषिकेश जाना था क्योंकि फर्म की मीटिंग थी, एक अपने कस्टमर के साथ मीटिंग थी मेरी। फिर मैंने देखा टक्कर मारी, अब जितना खर्चा आएगा मैं फर्म के खाते में चढ़ाऊंगा, क्योंकि वो गाड़ी मैं फर्म के लिए यूज कर रहा था, अपने लिए यूज नहीं कर रहा था। बात सही है, समझ आई? अगला रूल देखो, मान लो ए बी पार्टनर है, 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। सी आना चाहता है फर्म के अंदर, बी ने कहा चलो मेरा दोस्त है उसे ले लो, ए अड़ गया, ना मुझे नहीं लेना। तो जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे, कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, एडमिशन नहीं हो सकता, रिटायरमेंट नहीं हो सकती, कोई पार्टनर छोड़ के भी नहीं जा सकता सर। जब तक सारे पार्टनर हाँ ना कर दें तब तक कोई पार्टनर छोड़ के नहीं जा सकता। वरना अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख दो, आप डीड में लिख दो कि अगर भाई किसी की उम्र 60 ईयर से ऊपर हो जाए, ही कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म, लिख दो। या आप 6 महीने का नोटिस दे और दे कैन लीव। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे, ना ही कोई एडमिट हो सकता है, ना ही कोई रिटायर हो सकता है। सर ये तो बहुत गलत बात है, मैं रिटायर नहीं हो सकता। अब ऐसे सोचो ना, सपोज करो ए बी और SRK शाहरुख खान आपका पार्टनर है। शाहरुख खान कह रहा है कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, अरे मैं क्यों जाने दूंगा उसे? मैं पार्टनरशिप डील जानबूझ के नहीं बनवाऊंगा, मैं क्यों जाने दूंगा? उसकी वजह से मेरी कंपनी की इमेज बन रही है, ब्रांड वैल्यू बन रही है, मैं क्यों जाने दूंगा? तो इसलिए आप रिटायर भी नहीं होने देते किसी पार्टनर को। नेक्स्ट देखो, ये होते हैं मेजर डिसीजन, एक होते हैं माइनर डिसीजन। माइनर डिसीजन क्या होता है? छोटे मोटे डिसीजन, जैसे कि परचेज और सेल, ये बहुत छोटे छोटे डिसीजन है। इसके अंदर मेजॉरिटी विल वर्क। मान लो ए और बी पार्टनर है, बी कहता है मेरा एक दोस्त है डी, उससे गुड्स खरीदेंगे। ए कहता है, या ए ऐसे तो कॉन्फ्लिक्ट ही हो जाएगा, तीन ले लो, ए बी सी तीन पार्टनर है। बी कहता है दोस्त है डी, खरीदते हैं इससे सामान। सी कहता है हाँ चल खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए अड़ गया, ए अड़ गया कि नहीं भाई नहीं खरीदना। अरे भैया परचेज सेल अगर तुम ऐसे अड़ते रहोगे छोटी छोटी बातों पे, तो बिजनेस क्या चलाओगे तुम? तो इससे बढ़िया इसमें क्या होता है, मेजोरिटी। सामान बेचना है, मेरी दुकान पे कोई कस्टमर आया, मैं पहले ए को फोन मिलाऊंगा, ए एक कस्टमर आया इसे 10 रुपए की ये टॉफी बेच दूं? अरे ऐसे थोड़ी चलेगी बिजनेस। आप डिसीजन लो, मेजोरिटी बेसिस पे डिसीजन। एडमिशन रिटायरमेंट में क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है यार, 2:1 की रेशियो थी या 1:1 की रेशियो थी, नया पार्टनर आ गया। पहले खा रहे थे तुम 50-50, आधा आधा, अब एक नया पार्टनर आ गया 1:1, अब तुम खाओगे 33.33% सारे के सारे। समझ आ रही है बात? तो कितना प्रॉफिट में नुकसान हो रहा है, मैं क्यों खाऊंगा ऐसे? तो मुझसे हर एक पार्टनर का इक्वल राइट है। अगर 48 पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर 49th एडमिट करना चाह रहे हो, तो 48 के 48 को हाँ करना पड़ेगा। एक ने भी अगर टांग अड़ा दी ना, नहीं कर सकते। चलिए इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आज का ये टॉपिक फिनिश करते हैं। पी यूज ₹20,000 belonging to the firm and made a profit of 5,000. QNR wants the amount to be given to the firm. QRR कह रहे हैं भाई 5,000 रुपए भी दे, पी ने पर्सनल यूज के लिए करा है, उसको देना पड़ेगा। ये 5,000 रुपए वापस देने पड़ेंगे और साथ में 20,000 तो देगा ही देगा। P used ₹5,000 belonging to the firm and suffered a loss of 1,000. अब की घाटा खा बैठा। He want the firm to bear the loss. ना बाबा ना, फर्म कोई लॉस नहीं बियर करेगी, क्यू को पर्सनली बियर करना पड़ेगा ये लॉस। P and Q wants to purchase goods from A Limited. आर ने मना कर दिया, दो पार्टनर एग्री कर गए, मेजोरिटी आ गई, खरीद लो। Q and R wants to admit C as a partner. C को लेना चाहते हैं, P ने मना कर दिया, एक ने भी मना कर दिया, नया नहीं हो सकता, तो नो, C कैन नॉट बी एडमिटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।